आज के एपिसोड में साथ निभाने साथिया में एक नया ट्विस्ट आने वाला है कि आप लोगों को देखने मिलेगा कि गौरा एकदम शॉक्ड क्यों हुई, क्या ऐसा हुआ था आज एपिसोड में। आपको देख आगे एपिसोड में बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि आज गौरा किस चीज़ को देखकर एकदम से शॉक्ड हो गई। उसके बाद से जब सबसे पहले गौरा जो है अपने घर से आती है गोपी के घर पे, क्योंकि गौरा एक पूजा करके आती है, चूंकि उसने पूजा करी होती है उर्वशी के लिए, तो वो कहती है कि मुझे उस कमरे में जाना है और उर्वशी के लिए ये जो मैं प्रसाद और जो फूल लाई हूँ वो उसे लगाना है। उसके बाद से भगवान का आशीर्वाद है। तो सब लोग जब गौरा को पहले देखते हैं कि वो पैरों पे कैसे खड़ी है, तो सब गौरा जो है इन लोगों को बताती है कि वो पैरों पे कैसे खड़ी हुई। वो बोलती है कि धर्म जो है उसको चंदा धक्का दे रही थी। जैसे ही मैं व्हीलचेयर से बैठी हुई थी अपने बेटे को धक्का देते हुए देखा, उसके बाद से मैं तुरंत खड़ी होकर इसी तरीके से बचा लेती हूँ और मैं इसी तरीके से खड़ी हो जाती है। तो भगवान की माया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो उसके बाद से वो बोलती है कि जैसे मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ वैसे उर्वशी भी जल्दी ही होश में आ जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए। तो गौरा बोलती है गोपी से कि चलो ये अगर तुम्हें मतलब मैं लगा देती हूँ उर्वशी को, चलो ये टीका लगा देती हूँ और फूल भी लगा देती हूँ, प्रसाद चढ़ा देती हूँ, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रहने देती हूँ, तुम खुद ये सब कर देना। तो गोपी बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ही चलिए लगा दीजिए। फिर उसके बाद गौरा जब सीता को देखती है तो बोलती है कि नया सदस्य कोई घर पे आया है क्या, तो उसके बाद से परिधि और मोना बोलने चलती हैं। उससे पहले गोपी बोल देती है कि हाँ हाँ नया सदस्य हमारे घर में आया है। तो वो बोलती है अच्छा। तो उसके बाद से गौरा जो है मतलब हुई होती, क्योंकि गौरा को इन लोगों से बहुत नफरत होती है, लेकिन अभी इन लोगों को ये नहीं पता कि सारे काम जो भी बिगड़ रहे हैं इस टाइम इनके घर पे और बाहर वहाँ पे जो ये कारनामे कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ गौरा का हाथ है। लेकिन अभी इन लोगों को बड़ा ट्विस्ट जो है मोदी मेंशन में अभी किसी को नहीं पता कि गौरा ही है जिसने उर्वशी को मारा था। तो गौरा बोलती है कि मैं ऐसा प्रसाद लेकर आई हूँ और ऐसे फूल जो माता रानी के चढ़ाए हुए थे मैं उसको लगा दूंगी उसकी आंखों पर, तो वो जल्दी होश में उसको आएगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो है गौरा यहाँ पूजा वूजा करके कुछ नहीं, वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर आती है ताकि वो देख सके कि उर्वशी को होश तो नहीं आ रहा है, कहीं उर्वशी को जल्दी होश तो नहीं आ जाएगा। तो उसके बाद से गौरा को जो है गोपी कमरे में लेकर आती है और फिर गौरा की कंडीशन देखती है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती है और वो जो है उर्वशी को तेज से घूरती है और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ ये जो आई थी मेरा प्लान बिगाड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है उर्वशी को पता चल जाता है कि गौरा ही है जो सब कुछ करवा रही थी। इस वजह से उर्वशी जब ये सब सुन लेती है तो गौरा जो है उसके पीछे एक बांस लेकर आती है और उसे मार देती है। तब से उर्वशी की ये कंडीशन है, गौरा उसे घूर रही होती है। तो गोपी बोलती है कि ये देखिए मासी का ये हाल है, अब आप जो पूजा करके आई हैं इनके लिए अगर आप पूजा करेंगी तो जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद से गौरा बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ तो इसको भी जल्दी होश आ जाएगा, तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं पूजा करके भी आई हूँ और मैंने सोचा है कि अब उर्वशी को होश में आना ही होगा। उसके बाद से गोपी से बातें कर रही होती है, गोपी से बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं उर्वशी के पास आ गई हूँ ना तो उर्वशी को जल्दी होश आएगा और जल्दी ही वो भी अपने पैरों पे मेरी तरह ही खड़ी होगी। भगवान ऐसे अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण भगवान है सबके साथ और कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसके बाद जो है थाली में से वो फूल गेंदे का उठाती है और उसके बाद उर्वशी के दोनों आँखों पर लगाती है, लगाते हुए मन में तो कहती है कि कभी भी इसे होश ना आए। उसके बाद लगाने के बाद फिर टीका लगाती है, कहती है टीका भी लगा देती हूँ, और घूर के देखती है बहुत गुस्से से गौरा उर्वशी को देखती है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद और वो चाहती नहीं है कि उर्वशी को होश आए, लेकिन फिर भी इन लोगों को दिखाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। तब उसे याद आता है कि किस तरीके से उर्वशी जो है आके बोलती है कि तुमने जो है मैंने सारी बातें सुन ली है, अब तुम्हारा प्लान जो है सबको बता दूंगी। तभी ये वास मार देती है, ये सपने में नोटिस करती है। जैसे ही गौरा आगे बढ़ने चलती है मतलब उसको टीका और ये सब लगाने के बाद, वैसे ही उर्वशी उसका जो पीछे का पल्लू होता है वो पकड़ देती है। गौरा एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आप सोचती है अब क्या होगा। उसके बाद से कहीं मेरा ये सब कुछ मुझे बता ना दे, कहीं ये बोलने न लगे, एकदम से उसको एकदम टेंशन हो जाती है। यहाँ गोपी एकदम खुश हो जाती है, लेकिन गौरा बहुत बड़ी टेंशन में होती है कि इसने मेरी साड़ी पकड़ कैसे ली। तो सोचती है कि क्या मैं करूँ, कैसे मैं यहाँ से निकलूँ, कैसे मैं भागूँ, कहीं ये मेरा नाम न ले ले, कहीं सबको बता न दे कि मैं ही हूँ। तो तुरंत जो है गौरा मतलब जग्गी जो है अपनी माँ के पास आता है कि माँ तुझे होश आ गया, अब तू कैसी है, तू ठीक है कि नहीं, माँ तू बोल क्यों नहीं रही है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, बोल ना। गौरा बहुत टेंशन में होती है, बहुत बड़े टेंशन में खड़ी होती है, सोचती है कि कहीं से होश ना आ जाए, कहीं ये अभी सब कुछ बता नहीं दे। तो जो गोपी है वो पूरे घर वालों को बुलाती है कि उर्वशी मासी को होश आ रहा है, सब लोग आइए। तो धीरे धीरे करके पूरे घर वाले जो हैं वो आते हैं, पीछे से सीता भी आती है और सीता जो है मतलब
देखती है कि इन्हें होश आ गया है और उर्वशी जो है वो बहुत सिर्फ गौरव को ही देख रही होती है, क्योंकि वो सोचती है कि किसी तरीके से मैं इन लोगों को बता दूं कि जो सारे कारनामे हैं वो कोई और नहीं गौरा ही कर रही है। उर्मिला बोल रही है चलो अच्छा हुआ कि उर्वशी को अब होश आ गया है, लेकिन उर्वशी की आंखों में आंसू और उर्वशी की आंखों में जो बेबसी होती है वो सोचती है कि मैं कैसे इन लोगों को बताऊं कि जो गौरा है वही सब कुछ करवा रही है। यहाँ पे फिर गोपी भी बहुत खुश होती है, सीता बोलती है कि चलिए अच्छा हुआ कि मतलब इनको होश आ गया, मुझे भी बहुत खुशी हुई। परिधि और मोना भी पीछे से आ जाती हैं देखने के लिए। उर्वशी जो है वो देख रही होती है कि गौरा यहीं पे खड़ी है मेरे ही परिवार के बीच में और मुझे ही सब कुछ मारने वाली और वही इन सब के पीछे पड़ने वाली, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, किस तरीके से मैं बताऊं। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इशारा करने के लिए कोशिश भी करती है, सोचती है कि इशारा करके बता दूं कि यही वो है जिसने किया है। लेकिन उसके बाद सब लोग मतलब पूरा परिवार जो है गौरा को धन्यवाद बोलने लगता है कि आप ही पूजा करके आई हैं और आपने ही मतलब सब कुछ ठीक किया, आपकी वजह से आज जग्गी बोलता है आपकी वजह से आज मेरी माँ को होश आया है, थैंक यू गौरा मासी। तो गौरा बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ वैसे जल्दी ही उर्वशी भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। इसमें मेरा धन्यवाद नहीं है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करिए कि उन्होंने जो है उनकी पूजा जो है सफल हुई। मैंने तो सिर्फ पूजा किया है लेकिन काम तो भगवान ने किया है ना, तो भगवान को बड़ा धन्यवाद आप लोग बोलिए, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। जबकि मतलब बोलता है नहीं फिर भी आप इतना सोच कर आई मेरी माँ के लिए, आपने इतना किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गौरा की नज़र सिर्फ उर्वशी पे होती है, क्योंकि जो उर्वशी होती है वो अपना हाथ हिला रही होती है गौरा की तरफ करने के लिए, तो अचानक से गौरा जो है लड़खड़ा जाती है। तो सब लोग बोलते हैं कि अरे आप लड़खड़ा कैसे गई, तो बोलती है कि अरे नहीं, अरे मैं अभी जल्दी जल्दी पैरों पे खड़ी हुई हूँ ना, तो इस वजह से मतलब कभी कभार पैर के साथ ऐसा हो जाता है। उसके बाद गौरा बोलती है कि अब मैं घर जा रही हूँ और आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि धर्म के घर पे जो है कमिश्नर साहब आए होते हैं चंदा के मामले में, जो चंदा का मर्डर हो गया है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता, इन लोगों को लगता है कि चंदा अभी खो गई है। तो आके पूछताछ करते हैं धर्म से, कहते हैं कि चंदा कहाँ पे है, चंदा तो मतलब है नहीं। फिर विद्या जो है यहीं पे आके खड़ी होती है और वो बोलता है कि मीरा जी को किसी भी तरीके से आप ढूंढ दीजिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। मीरा यहाँ पे आती है, जब कमिश्नर को देखती है तो उसे सब याद आने लगता है कि किस तरीके से उसने चंदा को धक्का दिया था और गौरा और विद्या ने किस तरीके से गौरा ने उसे जला दिया था। तो यहाँ पे कमिश्नर जो है बोलता है कि मतलब चंदा जो है खोई नहीं है, उसका मर्डर हुआ है। जैसे ही विद्या ये बात सुनती है वैसे ही उसकी जो प्लेट हाथ में होती है जिसमें चाय रखी होती है वो हाथ जो है कांपने लगते हैं, उसे ज़ोरों ज़ोरों से कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे मतलब ये याद आता है कि उसी से खून हुआ है। फिर वो जो है बोलने लगती है कि पहले तो कुछ नहीं बोलती, उसके बाद वो विद्या जो है बोलने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ सा कप जो है उसके हाथ से गिर जाता है और बार बार बोलती है यही कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जब धर्म और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं कि अचानक से इसके हाथ के कप कैसे गिर गया, तो बोलते हैं कि कमिश्नर बोलता है कि ये क्या कह रही हैं बार बार कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो आगे उसे पकड़ लेता है और संभालता है, कहता है कि नहीं विद्या जी। धर्म बोलता है कि विद्या थोड़ी डरी हुई है क्योंकि उसकी दीदी कब से नहीं मिल रही, इसलिए वो परेशान है मीरा को लेकर कि मीरा कहाँ चली गई है, मीरा खो गई है। तब से विद्या थोड़ा परेशान रहने लगी है। यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो जग्गी और गोपी होते हैं वो आके कृष्ण भगवान को धन्यवाद बोलने के लिए दोनों आरती चलाते हैं। उसके बाद दोनों जो है आरती जग्गी बोलता है गोपी का चलो कृष्ण भगवान को दोनों लोग साथ में धन्यवाद बोलते हैं कि आज माँ को होश आ गया है, आज होश आया है। अगले दिन भगवान की कृपा से वो अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएंगे। गोपी बोलती है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। उसके बाद दोनों लोग जो हैं आरती करने के लिए तैयार होते हैं, बोलते हैं कि चलो भगवान की आरती करते हैं और भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। आज के एपिसोड में इतना, अगले एपिसोड में आपको आगे देखने को मिलेगा कि